जय श्री महाकाल दोस्तों। उत्तल और अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध की स्थापना करते हैं अपन। यूवीएफ में संबंध की स्थापना करते हैं, दोनों लेंसों के लिए सेम एक ही होता है। या फिर इस सूत्र की स्थापना करना होता है 1/v-1/u=1/f का स्थापना करना या निगमन करना। डेरिवेशंस ऑफ लेंस फॉर्म 1/v-1/u=1/f की स्थापना करते हैं। तो सर्वप्रथम देखो अपन उत्तल लेंस के लिए देखेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए देखेंगे। दोनों के लिए एक ही आएगा, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल जरूर लिखे दोस्तों। चलो देखते हैं। तो ये अपने देखो उत्तल लेंस प्रदर्शित है अपने, या आपके उत्तल लेंस है, या आपके क्या है उत्तल लेंस है, या आपके उत्तल लेंस है। और ये इसका क्या है मुख्य अक्ष हो जाएगा आपके, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल लेंस का ये क्या हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र ओ हो जाए आपके, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये इसका प्रकाशिक केंद्र ओ नाम दे दिया इसको अपन ने, चाहो तो आप इधर भी नाम दे सकते हो। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। उत्तल लेंस प्रदर्शित है। देखो इस इधर आपके जो है ये F1 हो जाएगा यहां पर प्रथम फोकस F1, और इतना ही आपकी द्वितीय फोकस हो जाएगा इधर F2, और ये F1 है। और ये क्या होता है, ये आपके 2F1 हो जाएगा, और इधर इतना ही क्या हो जाएगा आपके 2F2। उत्तल लेंस प्रदर्शित है आपके। इसके सम्मुख एक वस्तु रखी गई है। मान लिया जाए कि यहां पर एक वस्तु रखी गई है AB। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB है। या आपकी वस्तु क्या है AB है। उत्तल लेंस के सम्मुख एक वस्तु AB रखी गई है मुख्य अक्ष के लंबवत। एक प्रकाश किरण मान लिया जाए कि ये मुख्य अक्ष है इसका, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रहा है। ये मुख्य अक्ष हो गया इसका, F1 और F2 से गुजरने वाला, 2F1 और 2F2 से गुजरने वाला जो अक्ष होगा ये क्या हो जाएगा लेंस का मुख्य अक्ष, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखो एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है वो बिना विचलित हुए सीधी सीधी चली जाती है। और एक प्रकाश किरण मान लिया जाए कि ये आपके इस वस्तु के सिर से होकर आपतित हुई लेंस पर, मुख्य अक्ष के ये क्या हुई समांतर आपतित हुई। लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, तो ये क्या हो जाएगी फोकस से होकर चली जाती है। फोकस से होकर चली गई, इस प्रकार से ये फोकस से होकर चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, अपवर्तन के पश्चात क्या हुई फोकस से होकर चली गई ये इस प्रकार से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर चली गई। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित हुई। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है वो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी ही चली जाती है। तो ये प्रकाश किरण क्या हुई प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित हुई। ठीक है, ये प्रकाश किरण क्या हुआ आपके ये प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र O की दिशा, प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित हुई, तो ये बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली गई। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, सीधी चली गई। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली गई। तो ये दोनों यहां पर मिली, तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा आपके, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आपके यहां पर बन जाएगा, क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें इस जगह मिली है तो प्रतिबिंब आपके यहां पर बन गया है। देखो ये सिर से आ रही है तो ये इसका क्या होगा सिर होगा, वस्तु का सिर हो जाएगा ए डैश, इसको नाम दे दिया। देखो ये इसके आधार से आ रही तो आधार या पैर हो जाएंगे इसके, ये बी डैश, बी से आया तो बी डैश बन गया, ए से आई तो ए डैश बन गई। तो ये उत्तल लेंस द्वारा, ये आपका उत्तल लेंस है, इसके द्वारा जो है मान लिया जाए कि ये प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई थी आपके लेंस के बिंदु डी पर,
डी पर आपतित हुई थी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली गई। तो ये दोनों कहां मिली बोलो? ए डैश बी डैश पर, यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु ए बी, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है, ए डैश बी डैश पर बन जाता है। आपके ए बी का जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बन जाता है? ए डैश बी डैश पर बन जाता है, ए डैश बी डैश पर बन जाता है। तो देखो यहां पर अपने पास में देखो, अगर दो त्रिभुजों में दो कोण समरूप होते हैं तो वहां पर अपन कौन कौन समरूपता लग जाती है, और वो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती? समानुपातिक होगी। तो देखो यहां पर अगर वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, तो ये कोण भी समकोण होगा, ये कोण भी समकोण होगा। कौन सा? ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। और ये एक्स के आकार के दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही, तो ये और ये कोण भी क्या होगा? बराबर। यानी कि दोनों त्रिभुज कौन सा? एक तो ए बी ओ और एक ए डैश बी डैश ओ, दोनों क्या होंगे? आपके समरूप होंगे। तो इनकी क्या होगी? संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, ये अपन ने लिख दिया। तो अब त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन? एक तो ए बी ओ ले लिया, और एक त्रिभुज ले लिया अपन ने ए डैश बी डैश ओ में। ये दोनों त्रिभुज लिए, एक तो ए बी ओ त्रिभुज ले लिया अपन ने, एक ए डैश बी डैश ओ ले लिया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। तो अगर यहां मैं वस्तु लूंगा तो इसमें इसकी त्रिभुज की ये वाली भुजा प्रतिबिंब आ जाएगा, इसके बटे में ये आ जाएगा। यहाँ वस्तु की लंबाई लेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगी। तो मैंने वस्तु की लंबाई तो आपके ए बी है, इसमें किसका भाग लग जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई का, यानी कि ए डैश बी डैश का भाग लग जाएगा। यहाँ प्रकाशिक केंद्र से अगर देखो, यहाँ पहले ये ली, फिर इसमें इसका भाग लगाया, दूसरे नंबर पे भी इसी की भुजा लेनी है। तो देखो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी लूंगा तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, यानी कि ये तो ओ बी हो जाएगा आपके, और प्रतिबिंब की दूरी ओ बी डैश हो जाएगी। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 1। और यहां भी देखो अपन ने डी से अपन लंब डाला अगर, तो ये डी हो जाएगा। देखो ये दोनों समांतर किरणें हैं, समांतर है, तो ये एक तरह से वस्तु की लंबाई ही हो गई। डीओ क्या है? वस्तु की लंबाई। तो एक तो त्रिभुज ले रहे अपन डी ओ एफ टू, और एक ए डैश बी डैश एफ टू ले लिया। इसमें भी वस्तु पहले ही लेंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? सर्वत्र इक्वल होती, बराबर होती सभी जगह। तो ये डीओ और ए बी दोनों बराबर होगी। तो एक तो त्रिभुज ले लिया डी ओ एफ टू, त्रिभुज डी ओ एफ टू, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो एक तो डी ओ एफ टू और एक ए डैश बी डैश एफ टू, दोनों त्रिभुज ले लिया। ये दोनों भी क्या होंगे? समरूप। कौन कौन समरूपता से? क्योंकि देखो यहां लंब डाला तो ये कोण 90 का रहेगा, और ये पहले ही वस्तु लंबवत रखी थी मुख्य अक्ष के, तो प्रतिबिंब भी लंबवत था। और ये दोनों कोण क्या है? आपके एक्स के आकार के हैं, ये दोनों में आ रहा है। तो एक्स के आकार के कोण शीर्षामुख कोण होते हैं, और वो भी क्या होते हैं? बराबर। तो आपके यहाँ पर कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? समानुपातिक। यानी कि यहाँ डीओ लोगे, ये क्या है? वस्तु की लंबाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर। तो डीओ और ए बी क्या होगी? बराबर। तो डीओ ली यहाँ पर, वस्तु की लंबाई ली, तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई ले लेंगे। यहाँ पर डीओ आपकी वस्तु की लंबाई है, इसमें अपन ने प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश का भोग लगाया। ठीक है, अपन ने क्या किया? डीओ में ए डैश बी डैश का भाग लगा दिया। यहां देखो ओ एफ टू ले लेंगे। अब दूसरी भुजा नीचे वाली
तो इस त्रिभुज की भी नीचे वाली ये हो जाएगी, यानी कि OF2 यहाँ हो जाएगी आपके B'F2। ये लिखा अपन ने OF2 बटे क्या हो जाएगा आपके B'F2 जाएगा। ठीक है, ये OF2 हो जाएगा, ये B'F2। लेकिन देखो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती बराबर, तो DO की जगह अपन A' लिख देंगे, DO की जगह क्या लिख देंगे AB। ठीक है, तो यहां लिख देंगे चूंकि DO बराबर क्या होगा AB, तो DO की जगह मैं AB लिख रहा हूं, इस DO की जगह AB लिख दिया, और ये A' B' ऐसे लिख दिया अपन ने, बराबर ये OF2 भी ऐसे लिखा, और ये B'F2 भी अपन ने ऐसे लिख दिया। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 व 2 को निहारो। समीकरण 1 व 2 को देखते हैं तो दोनों में देखो AB बटे A' B', AB बटे A' B', दोनों में क्या है बराबर है। दोनों में देखो आप क्या है AB बटे A' B', इसमें भी AB बटे A' B', इसमें भी AB बटे A' B'। तो देखो इधर के LHS दोनों के बराबर है, इधर वाले पक्ष बराबर है, तो इधर वाले भी क्या होंगे बराबर, ये दोनों क्या होंगे बराबर, यानी कि OB बटे क्या आ रहा है OB', ये किसके बराबर हो जाएगा आपके OF2 बटे क्या हो जाएगा आपके B'F2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अपन देखो सारी दूरियां कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो इन दोनों में देखो, इन तीनों में तो प्रकाशिक केंद्र आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो B'F2 को प्रकाशिक केंद्र से संबंध जो है लिख देते हैं इसका। चलो प्रकाशिक केंद्र से इसका संबंध प्रदर्शित करते हुए लिखते इसको। देखो OB तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये OB ऐसे लिखा, बटे में O' भी ऐसे लिखा, और OF2 भी ऐसे लिख दिया अपन ने। अब देखो B'F2 देखो, ये आपके देखो B'F2, ये B'F2, देखो ये वाला मान चाहिए तो इसमें से यानी कि OB' में से OF2 घटा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा, B'F2 बच जाएगा। B'F2 की जगह क्या लिखेंगे अपन OB' माइनस OF2, OB' माइनस OF2, क्योंकि आप अगर इसमें से देखो, इसमें से अगर इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपके। ठीक है, OB' में से OF2 घटा देंगे तो B'F2 बच जाएगा, तो B'F2 की जगह ये लिख दिया अपन ने। अब देखो इनमें भी O आ गया आपके, तो अब चिन्ह परिपाटी से इसका मान रख देते सभी का। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाठी से, चिन्ह परिपाठी से इन सबके मान रखेंगे। एक तो आ रहा है आपके OB, एक आ रहा है OB', ठीक है, एक क्या आ रहा है OB, एक आ रहा है आपके OB', OB' OF2, एक आ रहा है आपके OF2, और बस तीनों आ रहे हैं। देखो OB आ रहा है, OB' आ रहा है, OF2 आ रहा है। देखो OB आ रहा है, OB' आ रहा है, OB' आ रहा है, और OF2 आ रहा है। चलो OB देखो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ये आपके क्या है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है। आपके देखो प्रकाशिक केंद्र से क्या है वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को तो अपन U से लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा U, ऋण U रहेगा। लेकिन क्योंकि अपन इधर माप रहे हैं इसको, प्रकाश किरण इधर जा रही है, अपन उल्टी दिशा में माप रहे हैं। ठीक है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सारी ऋणात्मक होती, तो ये भी ऋण Q हो जाएगा। और देखो प्रतिबिंब उधर है आपके, ये आपके कौन है प्रतिबिंब है, तो यहां से प्रतिबिंब की जो दूरी लेंगे, देखो अपन आपतित किरण की दिशा में मापेंगे, सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी, लेकिन तो प्रकाशिक केंद्र से इधर माप रहे हैं, तो ये +V हो जाएगी, +V हो जाएगी, +V क्यों, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापेंगे। तो आपके OB का मान तो -U आ जाएगा, OB का मान -U, OB' का मान आ जाएगा आपके +V। OF2 देखो, OF2 ये क्या है इसकी फोकस दूरी है। ठीक है, ये फोकस दूरी है और ये भी इधर है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा आपके प्लस F।
आ जाएगा इसका मान भी, फोकस दूरी जो है प्लस एफ लिख देंगे। तो सारे मान इसमें रख देते हैं। देखो ओबी की जगह अपन ने माइनस यू लिखा, फिर ओ बी डैश का मान प्लस वी लिख दिया, ओ एफ टू का मान प्लस एफ लिखा, फिर ओ बी डैश का मान अपन ने प्लस वी लिखा, ये वाला माइनस, फिर ओ एफ टू का मान प्लस एफ लिख दिया है। सारे मान रख दिए अपन ने। चलो अब क्रॉस गुणा करते हैं। क्या करते हैं अपन? क्रॉस गुणा करते हैं। तो देखो यहां पर इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो देखो v का गुणा प्लस v का गुणा माइनस u में करेंगे, प्लस माइनस माइनस यू वी हो जाएगा। v का गुणा u में होगा uv, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एफ का गुणा u में होगा तो यू एफ हो जाएगा आपके। और देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा, v का गुणा एफ में वी एफ हो गया आपके। ठीक है, क्या किया अपन ने? देखो v का गुणा u में किया, प्लस माइनस माइनस, u का गुणा v में किया uv, ये माइनस माइनस प्लस, u का गुणा f में uf हो गया। और इसका गुणा इधर हो जाए, v का गुणा f में vf, दोनों ही प्लस के थे, प्लस ही रहेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें uvf से भाग लगा रहा हूं। प्रत्येक पद में क्या कर रहे हैं, uvf से भाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, देखो इसमें भी माइनस uv है, इसमें भी क्या कर रहा हूं मैं, uvf से भाग लगा रहा हूं। और ये आपके प्लस uf है, इसमें भी क्या कर रहा हूं, uvf से भाग लगाया। और इस vf में भी क्या किया, uvf से भाग लगाया। तो देखो भाग लगाएंगे तो यहाँ uv से uv कट जाएगा, एक बार माइनस एक बटे एफ बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक बटे एफ। यहाँ देखो ये प्लस, देखो यहां पर u से u और f से f कट जाएगा, एक बार एक बटे v बच जाएगा। क्या बचेगा, एक बटे v बराबर। देखो यहाँ vf से vf कट गया आपके, ये vf से vf कटा, एक बार एक बटे u बचा। अब मैं ये एक बटे यू प्लस का इधर आएगा माइनस का, एक बटे वी तो अपन ने इधर ही रख लिया। ये प्लस का एक बटे यू इधर आया, माइनस का एक बटे यू, ये माइनस का एक बटे एफ था, इधर जाएगा आपके प्लस का एक बटे एफ हो जाएगा। और यही लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध है। या आपके देखो फार्मूला निगमित कर दिया अपन ने। चाहो तो यहाँ लघुत्तम लेके इसको थोड़ा और हल किया जा सकता है। ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे अपन, दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे, तो क्या हो जाए वी यू। ठीक है, इसका गुणा इधर हो जाए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो यू माइनस वी हो जाएगा। और ये क्या आ रहा है, बराबर एक बटे एफ। अगर इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर दिया अपन ने, एफ बटे एक हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे ना तो वी यू बटे क्या आएगा, यू माइनस वी। तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ज्यादा लिखा जाता है तो आपके यहीं तक उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला था। चलो ये आपके किसके लिए था, उत्तल लेंस के लिए, या आपके उत्तल लेंस के लिए था। चलो अब अवतल लेंस के लिए देखते, बहुत ही सिंपल सा है। चलो अब अपन जो है किसके लिए देखते हैं, आपके जो है अवतल लेंस के लिए देखते हैं। ठीक है, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। ठीक है, यू बी तथा एफ में संबंध बहुत ही सिंपल है। यूवी तथा एफ में संबंध किसके लिए बोलो, उत्तल लेंस के लिए देखते हैं अपन, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। आपके उत्तल लेंस के लिए देखते हैं। चलो मैं उत्तल लेंस बना लेता हूं आपके यहां पर।
ये आपके उत्तल लेंस बनाया अपन ने। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा आपके। ये इसका आपके क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। वो नाम दे दिया इसको अपन ने। इसमें प्रथम फोकस आपके F1 इधर रहेगा, और ये F1 और ये 2F1 हो जाएगा। ये आपके F2 हो जाएगा इधर, और यहां हो जाएगा आपके 2F2। यहां पर आपके जो है एक वस्तु रखी गई है, मान लिया 2F की कोई जरूरत नहीं है, वैसे यहां पर इसमें 2F की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो देखो यहां पर एक वस्तु रखी गई है, मुख्य अक्ष के लंबवत जो है ए डैश बी डैश ए बी वस्तु है। ए बी वस्तु रखी गई है, अवतल लेंस के सम्मुख जो है ए बी वस्तु रखी गई है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यह आपके कौन सा लेंस है, या आपके अवतल लेंस है। तो इसमें क्या होगा, फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा ये अपवर्तन के पश्चात के फोकस से होकर आ रही है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके जो है फोकस से आती हुई क्या होगी, आपके प्रतीत होगी। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात अगर यहां से अगर अपन देखेंगे, आपके यहां से अगर इसको देखा जाएगा, तो ऐसा लगेगा ये कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधी की सीधी चली जाएगी। ठीक है, सीधी की सीधी चली जाएगी। लेकिन क्या होगा आपके, सीधी तो जाएगी, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, सीधी की सीधी चली जाएगी। लेकिन देखो इधर जैसे ही जाती है तो इधर दूरी बढ़ रही है, इधर तो कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहां से दोनों को देखोगे तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ए बी का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, आपके ए डैश बी डैश पर बन जाएगा। ठीक है, ए बी का जो प्रतिबिंब होगा आपके ए डैश बी डैश पर बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ये ए डैश बी डैश पर बन जाएगा, आपके ए बी का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पर बनेगा। ठीक है, तो आपके देखो इसको अपन डी नाम दे देते हैं। इस बिंदु को अपन ने क्या नाम दे दिया, आपके डी। तो यहां पर अवतल लेंस द्वारा ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस एल द्वारा, एल द्वारा वस्तु वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। ठीक है, वास्तविक, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, आभासी, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा है। तो देखो यहां पर अपन दो दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, अपन पहले एक तो ये ले लिया, कौन सा, ए बी ओ त्रिभुज ले लिया, ये प्रकाशिक केंद्र है आपके ए बी ओ। और एक ए डैश बी डैश ओ ले लेते हैं, दो त्रिभुज ले लिया इसमें, त्रिभुज ए बी ओ। वह त्रिभुज कौन सा ले लिया अपन ने, ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में। ये भी क्या रहेंगे आपके, देखो
ठीक है, मैं आपके समझने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, फिर इसको अपन छोटा कर लेंगे ताकि देखने में क्या हो, सुविधाजनक हो। चलो बाद में इसको अपन पुनः छोटा कर लेंगे। यहां पर देखो, इसको अपन ने जूम कर लिया। देखो ए बी ओ और एक ए डैश बी डैश ओ, दोनों त्रिभुज ले लिए अपन ने, दोनों त्रिभुजों में लिया। तो देखो ये दोनों क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। 10वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है आपके। तो देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर वस्तु लंबवत खड़ी है, मुख्य अक्ष के लंबवत खड़ी है, तो प्रतिबिंब भी लंबवत बन जाएगा। तो एक कोण तो 90-90 का हो गया, और ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, इस त्रिभुज में भी आ जाएगा और छोटे वाले में भी आ जाएगा। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। तो यहां अगर मैं वस्तु लूंगा तो यहां प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी, तो वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई ए बी है और प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, वस्तु की दूरी लेंगे, तो यहां प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। वस्तु की दूरी तो ओ बी है, प्रतिबिंब की दूरी ओ बी डैश हो जाएगी। वस्तु की दूरी में प्रतिबिंब की दूरी का भाग लग गया। यहां वस्तु की लंबाई में प्रतिबिंब की लंबाई का, यहां वस्तु की दूरी में प्रतिबिंब की दूरी का भाग लग जाएगा। सेम सेम भाग लगेगा, ध्यान रखना। संगत भुजा में संगत भुजा का, पहले इस त्रिभुज की ली, फिर इसमें इसका ही भाग लगेगा। दूसरे नंबर पर भी ध्यान रखना है आपको। इसको नाम दे दी समीकरण 1। फिर मैंने क्या किया, एक तो ये वाला त्रिभुज लिया डी ओ एफ टू, और एक ए डैश बी डैश एफ टू, ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो एक तो त्रिभुज ले लिया अपन ने डी ओ एफ टू, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में इन दोनों त्रिभुजों को अपन ने ले लिया। कौन सा लिया, देखो एक तो ए ये वाला, सॉरी, डी ओ एफ टू, और एक ए डैश बी डैश एफ टू, दोनों ले लिया। ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप। क्यों, क्योंकि ये लंबवत है और ये मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष आपके उत्तल लेंस के क्या होगा, लंबवत होगा, मतलब मुख्य अक्ष दोनों के लंबवत है, तो ये कोण 90 का रहेगा। और ये कोण दोनों में आएगा, इस त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ इसको वस्तु कहेंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो यहाँ अपन ने वस्तु की लंबाई डीओ ली, तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके डीओ बटे हो जाएगा आपके ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, देखो यहां पर ये वाली भुजा ले रहे हैं, कौन सी, ओ एफ टू, ओ एफ टू ले रहे हैं। तो यहां भी ये वाली नीचे वाली लेंगे, इसकी भी इस त्रिभुज की नीचे की भुजा ली अपन ने, तो इस त्रिभुज की भी नीचे की। यहां तो आ रही ओ एफ टू, ओ एफ टू, और इसमें आएगी देखो आपके बी डैश एफ टू। क्या हो जाएगी आपके बी डैश एफ टू। ठीक है, क्या हो जाएगी बी डैश एफ टू। लेकिन देखो डीओ का मान जो है ए बी के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। तो डीओ बराबर क्या हो जाएगी, ए बी। तो डीओ की जगह अपन ए बी लिख रहे हैं, तो इस डीओ की जगह ए बी लिख दिया। नीचे क्या है, ए डैश बी डैश बराबर ये आपके ओ एफ टू बटे क्या हो जाएगा आपके एफ टू बी डैश। इसको नाम दी समीकरण 2। लेकिन देखो समीकरण 1 और 2 को निहारो। समीकरण 1 व 2 से तनिक इनको झांक के देखो। समीकरण 1 और 2 को झांको। तो अपन ने झांका तो देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों में एलएचएस सेम, बायां पक्ष दोनों में सेम आ गया, तो दायां पक्ष भी दोनों में बराबर होगा। आपके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। किसी को किसी के बराबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ओ बी बटे क्या आएगा आपके ओ बी डैश बराबर हो जाएगा आपके ओ एफ टू बटे क्या होगा बी डैश एफ टू। अब अपन सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। तो सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, जिनमें प्रकाशिक केंद्र नहीं है उसमें लाना पड़ेगा। देखो इसमें एक ही में नहीं है, बस बी डैश एफ टू में, या आपके देखो बी डैश एफ टू है। तो क्या करेंगे अपन, ओ एफ टू में से ओ बी डैश घटा दो बस।
तो यहां पर आ जाएगा देखो आपके ये OB बटे OB डैश ऐसे लिख दिया अपन ने, और OF2 भी ऐसे लिखा। नीचे देखो B डैश F2, ये आपके B डैश F2 था, तो OF2 में से OB डैश घटा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा। तो क्या आएगा आपके OF2, OF2 में से OB डैश घटा दिया, ठीक है, OB डैश घटाएंगे, OF2 में से OB डैश घटेगा तो B डैश F2 बच जाएगा आपके, ठीक है। चलो अब चिन्ह परिपाटी ले लेते हैं। चिन्ह परिपाठी, चिन्ह परिपाटी से एक तो OB आ रहा है आपके, एक OB डैश आ रहा है, और एक OF2 आ रहा है। सभी के मान रख देते हैं। चलो OB, देखो O से B है तो वस्तु की दूरी है, तो देखो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की जो दूरी होती है ये आपके क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी को तो U से लिखते हैं, और अपन उल्टी दिशा में माप रहे, प्रकाश किरण तो इधर आपतित हो रही है, इधर आपतित हो रही है, और अपन उल्टी दिशा में माप रहे हैं, तो इसको क्या लेंगे, ऋण U। इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, तो OB का मान -U होगा। OB डैश देखो, ये OB डैश भी इधर ही है, ठीक है, तो यहां से यहां तक मापेंगे तो ये ऋण V हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी रहेगी ये आपके क्या हो जाएगी, ऋण V हो जाएगी। ये ऋण V लिख देंगे इसको, तो इसकी जगह आ जाएगा -V। और देखो आपके OF2, देखो OF2, O से F2 यानी कि ये फोकस दूरी है इसकी, और ये भी इधर माप रहे अपन, तो -F हो जाएगी, ये भी माइनस, तीनों चिन्ह माइनस लिए जाएंगे। चलो ये मान रख देते हैं, OB का मान -U लिखा, OB डैश का मान -V लिखा, बराबर लगाया, OF2 का मान -F लिखा, OF2 का पुनः देखो OF2 का पुनः -F लिख दिया, ये माइनस लगाया, फिर आया देखो OB डैश का मान -V है, ये लिख दिया साफ। चलो देखो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपके, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर तो U बटे V हो जाएगा, यहां ये माइनस बचा लो, यहां ये माइनस बचा लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। चलो क्रॉस गुणा करो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लो, तो देखो -F का गुणा U में होगा तो -UF हो जाएगा, और प्लस V का प्लस U में प्लस 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 ही होगा, U का गुणा V में VU या UV लिख दो, इसका गुणा इधर होगा प्लस माइनस माइनस, V का गुणा F में VF हो जाएगा। अब इस समीकरण में UVF से भाग लगाएंगे अपन, -UF है तो इसमें भी अपन UVF का भाग लगाएंगे, प्लस VU है इसमें भी UVF का भाग लगाएंगे, और ये -VF है इसमें भी UVF का भाग लगाएंगे। तो देखो U से U कट जाएगा और F से F कट जाएगा, -1/V बचेगा। क्या बचेगा आपके यहाँ पर, -1/V बच रहा है। ये प्लस यहाँ देखो U से U और V से V कट जाएगा एक बार, 1/F बच जाएगा। क्या बचा, 1/F। यहां देखो VF से VF कट जाएगा एक बार, 1/U माइनस 1/U बच रहा है ये, तो 1/F को इधर ही रख लिया अपन ने। देखो माइनस का 1/V इधर आएगा, प्लस का 1/V हो जाएगा, और ये माइनस का 1/U है। तो देखो ये आपके आ गया, देखो संबंध दोनों में, ठीक है। ये 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U आ गया। ये आपके किसके लिए आ गया बोलो, ये आपके किसके लिए आया, अवतल लेंस के लिए आया। और उत्तल लेंस के लिए भी तो यही आया था। देखो उत्तल लेंस के लिए भी तो आपके यही आया था, उत्तल लेंस के लिए भी यही आया था। अर्थात उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए ये क्या होता है, समान होता है।
ठीक है, यूवी में संबंध उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों के लिए क्या होता है, आपके समान होता है। चाहे उत्तल लेंस ले लो आप, चाहे अवतल लेंस ले लो, दोनों लेंसों के लिए समान होगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। या इसको देखो लघुत्तम लेके लिखोगे ना आप, 1/f इन दोनों का गुणा करके नीचे हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, इसको उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आपके ऊपर आ जाएगा यूवी और ये नीचे आ जाएगा u माइनस वी। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, क्योंकि इससे ही तो ये आ रहा है। तो ये दोनों लेंसों के लिए समान होता है, अवतल और उत्तल। ठीक है, उत्तल और अवतल, उत्तल उत्तल तथा अवतल लेंस के लिए समान होता है, समान होता है। दोनों लेंसों के लिए ये क्या होता है, आपके समान होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे आप उत्तल लेंस लो चाहे अवतल लेंस लो, दोनों लेंसों के लिए ये जो है फार्मूला एक ही होता है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे मित्रों। और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, ताकि नए, क्यों अगर भूल गए तो नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, और 12th क्लास मध्य प्रदेश बोर्ड के तो मैंने वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर भी अपलोड कर रखा है, 24 का, 25 का नहीं 24 का। तो वो आपके लिए 25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए मैंने 24 का अपलोड किया है। ठीक है, उसमें थोड़ा और प्रश्न बाकी है, अपलोड कर रहा हूं मैं, तो आप उसको भी जरूर देखें। और बहुत सारे दूसरे चैप्टर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। कोई समस्या आ रही है तो वीडियो में जरूर लिखे और जय श्री महाकाल जरूर लिखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मित्रों।